So in our home, इसलिए हमारे घर में you may say that you love your husband or your wife. हम कह सकते हैं हम पति पत्नी से और पत्नी पति से प्रेम करती है। Are you behaving like Christ or the devil? क्या हम यीशु मसीह जैसा वर्ताव कर रहे हैं या शैतान जैसा? I've always told people who want to go and correct somebody, मैं हमेशा उन लोगों से कहता हूं जो जाकर दूसरों को सुधार करते हैं, don't do it before you've prayed for them. ऐसा मत करिए, पहला उनके लिए प्रार्थना कीजिए। After you pray for them, then you are fit to go and correct them. पहले प्रार्थना करेंगे आप और फिर आप ठीक है उनको समझाने और उनके लिए सुधार लाने के लिए। If you don't pray for them, you're not fit to correct them. अगर आप उनके लिए प्रार्थना नहीं करते तो आप उनके लिए योग्य नहीं है उनको See, सुधार ला सकते। the Lord has got every right to correct us because He's praying for us. प्रभु यीशु मसीह को ये पूर्ण अधिकार है हमको करेक्ट करने का, हमारा सुधार करने का, क्योंकि वो हमारे लिए प्रार्थना This करते is one of the very important things in married life. हैं। ये शादीशुदा वैवाहिक जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट महत्व की बात है। And you must pray, Lord, this first thing that Adam did, please get it out of our home. परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करना कि जो आदम ने पहला किया वो हमारे जीवन से, हमारे परिवार से दूर हो जाना। What is that? Blame your wife. वो क्या था कि अपनी पत्नी को दोष लगाना, Blame your husband. अपने पति को दोष लगाना। No, I'm not saying that we should pretend that they are not doing anything wrong. हम ये बहाना नहीं करना या दिखावा न करना कि वो गलत नहीं कर रहा है। Yeah, we need to correct one another. हाँ, ये जरूरत है कि हम एक दूसरे का सुधार करें। All I'm saying, first pray पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले आप प्रार्थना करो and cleanse your spirit, that you correct in a spirit of love. और अपने आत्मा को शुद्ध करो कि आप सुधार लाने के मन से, प्यार के मन से आप ये कर रहे See हैं। Ephesians chapter 4. इफिसियों इसका 4 अध्याय हम देखेंगे, There's a very beautiful verse here. बहुत ही उत्तम शब्द वहाँ पर है। Verse 15. 15वां वचन, It says, if you speak the truth in love, you will grow up to become like Jesus Christ more and more. अगर आप सच में प्रेम करते हैं तो आप यीशु मसीह के Means जैसा, speak. अगर आप बोल रहे हैं वास्तव में सच, पढ़ो वचन। हाँ, इफिसियों इसका 4 अध्याय 15 वचन हम पढ़ेंगे। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, yeah, in प्रेम से सच बोलो. हाँ, प्रेम से सच Speak बोलते the हुए, truth in love. प्यार से सच बोलिए, Then we will grow up to become like Christ. तब हम मसीह जैसा बढ़ते रहेंगे। See the balance there? आप हाँ That you have to do both. तालमेल देख रहे हैं, हमको दोनों करना है। He doesn't say you shouldn't speak the truth. हम ये नहीं कहते कि आपको सच नहीं बोलना Yeah, है, speak the truth to your सच husband and बोलो, wife, to your पति और husband and पत्नी। wife and children and everybody. हर एक सच बोलो, पति पत्नी But बच्चे। if you can't speak it in love, don't speak it. लेकिन ये अगर प्यार की रीति से आप नहीं बोल सकते तो आप मत बोलिए। A lot of speaking the truth is not spoken in love. परमेश्वर ऐसा नहीं। सच नहीं चाहता। A lot of speaking the truth is not spoken in love. बहुत सा सच प्यार की रीति पर नहीं बोला जाता And then it does the work of the devil. और वहाँ शैतान का काम आरंभ होता है। So, if we want to be on God's side, और अगर हम परमेश्वर के पक्ष में होना चाहते हैं we must wait till we have come in our spirit to love. Then we can speak all the truth. तब हम सच्चाई बोल सकते हैं, जब उस परमेश्वर के प्रेम की आत्मा में आ जाते हैं Then we will grow up. तब हम बढ़ेंगे, Then we will bring that spirit into our home. तब उस आत्मा को हम हमारे घर में ला सकेंगे। You don't realize that when you say something which is not in a spirit of love, you're actually bringing a satanic spirit into your house. आप ये नहीं जानते होंगे कि जब आप प्रेम की रीति से सच नहीं बोल रहे हैं तो शैतान को अपने घर में अवसर देते हैं। When you're not speaking it in love. अगर आप उस सच को प्रेम की रीति पर नहीं बोल रहे हैं So we have to be very careful. तो हमें बहुत ही सावधान रहना है। And if you're not sure, then it's better to keep quiet. तो अगर आपको ये पक्का नहीं है तो आप अच्छा है चुप रहे, Because if we keep quiet, at least we won't do any damage. अगर हम चुप रहेंगे तो हम कुछ गड़बड़ नहीं होने देंगे, Because our whole aim, क्योंकि हमारा पूरा मकसद even in speaking the truth, is to set something right. सच बोलते समय में भी हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम सही बोलें। And if we do it in love, it'll be right. अगर हम ये प्यार से करेंगे तो हम सही करेंगे। So that's one of the first things we got to learn from Adam and Eve. तो ये पहली बात हमें आदम और हवा से सीखनी है। The other thing we see there in Genesis 3, और दूसरी बात हम उत्पत्ति 3 अध्याय में देखते हैं, in verse 12. 12वें वचन में। First thing, he blamed his wife.
Pehli बात उसने अपनी पत्नी को दोष लगाया। The second thing we see और दूसरी in बात हम the देखते same हैं, verse was he blamed God, उसने परमेश्वर पर भी दोष लगाया। saying, "You gave me this wife." उसने यह कहा परमेश्वर से, यहोवा परमेश्वर के, तूने मुझे यह पत्नी दिया। You need to ask yourself whether there's anything in your heart which is like a complaint against God. हमें हमारे हृदय में अपने आप को जांचना है कि अगर हम जो कुछ कह रहे हैं क्या हम परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं। You know, deep down in your heart, if you begin to think, "Oh, why did I marry this woman? Or why did I marry this man?" अगर आप हृदय की गहराई में कभी ये सोच रहे हैं कि क्यों मैंने इस पत्नी और लड़की से शादी की, या लड़की सोचती है मैंने ये लड़के से शादी की। You may think, "Oh, if I had not married this man, some other man may have been better." अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने इस भाई से शादी नहीं की होती या इस बहन से तो कुछ Or कदाचित अच्छा होता था। some other, if I had married some other woman, that she would have been a better wife. अगर मैं दूसरी किसी स्त्री से शादी करता तो अच्छी पत्नी बन सकती थी। Perhaps you're wrong. आप गलत हो सकते हैं। If you had married somebody else, your life may have been much worse. अगर आप किसी दूसरी से विवाह कर देते तो आपकी परिस्थिति, आपकी जीवन इससे बदतर हो सकता था। So there can be a spirit of complaining against God, saying, "Why did you allow this to happen in my life?" ये शिकायत करने का परमेश्वर के विरुद्ध एक आत्मा है जो परमेश्वर के विरुद्ध में हमारे द्वारा कार्य करता है। Why did you allow these circumstances to happen in my life? ये परिस्थितियों को आपने क्यों अनुमति दिया मेरे जीवन में होने के And लिए। you know, in Indian marriages, हम देखते हैं हिंदू शादियों में, हिंदुस्तानी शादियों में, it's not like Western marriages. ये पश्चिमी शादियों के जैसा नहीं होता। Because here, when we get married, we don't just get married to a person, we get married to a whole family. क्योंकि हम यहाँ किसी एक व्यक्ति से शादी हमारी नहीं होती, लेकिन एक पूरे परिवार से हमारी शादी होती है। That's part of our culture. ये हमारे कल्चर का एक भाग है। It's not so much in the West, ये पश्चिमी देशों में ज़्यादा नहीं है, because there they break away from their parents very soon. क्योंकि वहाँ शादी के पश्चात वे अपने परिवार से, अपने माता पिता से जल्दी अलग हो जाते हैं। I don't believe that is right, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो सही है, but I don't believe we are right either. मैं ये भी विश्वास नहीं करता हूँ कि ये सही है। See, Indian culture and Western culture are both wrong. हिंदुस्तानी कल्चर और पश्चिमी कल्चर दोनों गलत हैं। Christian culture is somewhere between these two. मसीही कल्चर ये दोनों के बीच में है। We see the example in Jesus. ये हम यीशु मसीह में उदाहरण देख सकते हैं। The Bible says that when we get married, we have to be detached from our parents. परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब हम शादी करते हैं हमारे परिवार से, हमारे माता पिता से हमारा अलगाव होना है, so that we can be united to our partner. तो हम हमारे पत्नी से या पति से एक हो सकते हैं। And that's in Genesis 2:24. ये उत्पत्ति 2:24 में है, That you leave your father and mother and cleave to your wife. Leave your, verse 2:24. इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। So you have to leave before you can join to your wife. तो यहाँ हमें माता पिता से पहले अलग होना है, पत्नी से एक होने से पहले। Now leave doesn't mean that you don't care for them. ये अलग हो जाना ये नहीं दर्शाता कि हम उनका चिंता नहीं करेंगे, उनके लिए नहीं सोचेंगे। Because we must honor our father and mother even if we are 60 years old. ये हमारा परमेश्वर का वचन है कि हमें अगर 60 साल भी हम हो गए तो अपने माता पिता का हमें आदर करना है। That is till the end of their life. We must honor them. उनके जीवन के अंत तक हमें उनका आदर करना है। Because they cared for us when we were helpless babies. उन्होंने हमारी मदद की, हमारी देखभाल की जब हम मजबूर थे, हम छोटे थे। So when they are old, we have to care for them. जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा काम है उनको मदद करना। This means that we must not allow them to run our life. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको ये अधिकार दें हमारे जीवन को चलाने का। It's very interesting. ये बहुत ही आनंद कारण है। I ask people this question sometimes. मैं ये लोगों को कई बार एक प्रश्न पूछता हूँ, Can you tell me the first commandment in the Bible? आप मुझे परमेश्वर के वचन में पहला आज्ञा बता सकते हैं? Not what he told Adam, because that is for the Garden of Eden. We are not there. हाँ, ये आदम को जो प्रश्न की आज्ञा दिया वो नहीं, क्योंकि वो आदम के समय आदम की वाटिका में था। So that doesn't apply to us. Because we are not living in the Garden of Eden. हाँ, ये हम पर लागू नहीं होता है क्योंकि हम आदम की वाटिका में नहीं रह रहे हैं। But what is the first commandment in the Bible? लेकिन परमेश्वर का वचन में पहला आज्ञा क्या है? And the
only commandment given by God before sin came into the world. पाप इस जगत में आने से पहला परमेश्वर का पहला आज्ञा, Only one commandment. एक ही आज्ञा। You know what it is? आप जानते हो क्या है? It's this one we just read. What we just read. ये जो हमने पहला पढ़ा, Genesis 2:24. उत्पत्ति 2:24। I've always thought about the wisdom of God. मैं हमेशा परमेश्वर की बुद्धि के लिए सोचता रहता हूँ That in His great wisdom, the first commandment He put in the Bible is leave your earthly parents and cleave to your wife, cleave to your husband. बहुत ही उत्तम ज्ञान और बुद्धि से परमेश्वर ने ये पहला आज्ञा दिया कि पति पत्नी एक होने से पहले अपने माता पिता से अलग होना है। And the more I live in India, the more I see the problems, I can see the wisdom of God in that commandment. मैं उस आज्ञा में परमेश्वर की बहुत बुद्धि देखता हूँ, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ और हिंदुस्तान में इस वचन के कारण, आज्ञा के कारण बहुत ही दुविधा पाता हूँ। This is the number one commandment disobeyed by married people in India. ये पहला आज्ञा है जो तोड़ा जाता है हिंदुस्तान में लोगों से, शादीशुदा लोगों से। They disobey it. ये मान्य नहीं करते, आज्ञा को उल्लंघन करते हैं। And that is the cause of many, many, many problems. ये बहुत ही बड़े बड़े समस्याओं का कारण होता है। People go to two extremes. दो तरह के, दो रास्तों में लोग चले जाते हैं। Some become slaves of their parents, some neglect their parents totally. कोई अपने माता पिता का पूरा इनकार कर देता है, कोई अपने माता पिता का पूर्ण गुलाम हो जाता है। But what is the balance? लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Look at the life of Jesus. यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे। Even when He was hanging on the cross, dying and suffering, जब वो क्रूस पर मर रहा था और दुख और पीड़ा दर्द सहन कर रहा था, His mind thought about His mother. I must make some provision for my mother to be taken care of. उसने अपनी माँ के लिए इतनी पीड़ा में भी सोचा कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ उपाय करके That is जाऊं। an amazing example that in the midst of His own suffering, उसकी He अपनी thought about caring for His mother. उसकी अपनी पीड़ा में ये बहुत ही अद्भुत है। उसने अपनी माँ के विषय में सोचा और चिंता किया। She was a widow. Joseph had died long ago, otherwise he wouldn't have thought about that. हम जानते हैं कि वो मरियम एक विधवा थी, इसलिए उसने अपनी माँ के लिए And he सोचा, was the eldest son. और वह परिवार का सबसे बड़ा बेटा था, And he took that responsibility seriously even while he's suffering in pain. और उसने वो जिम्मेदारी पूरी रीति से लिया, दुख और पीड़ा क्रूस पर सहते That हुए is की। an amazing example for us to follow. ये बहुत ही अद्भुत उदाहरण है हमारे लिए। To honor our parents and care for them. हमारे माता पिता का आदर करना, उनकी चिंता करना, At the same time, और इसी समय as long as Jesus was in his mother's house, यीशु मसीह जब अपने माँ के घर में था, he obeyed her. वो उसकी आज्ञा पालन करता रहा। But the moment he left जब उसने उस क्षण से छोड़ दिया घर, and started his ministry उसकी सेवा उसने आरंभ की at Cana, कनान देश में, Cana, the marriage of Cana. केनन, जहाँ ब्याह का लिखा गया He है। told his mother, "What have I got to do with you? Don't interfere with my ministry." तब उसने अपनी माँ से उसका सुझाव पाते समय कहा, मुझे आप रुकावट मत कीजिए मेरी सेवा में। Can you say that to your mother? क्या आप अपनी माँ से यह कह सकते हैं, Mom, please don't interfere in our marriage. माँ क्षमा चाहता हूँ, मेरे शादीशुदा जीवन में, वैवाहिक जीवन में आप प्रवेश न करें, दखल न दें। Please leave us to run our own life. मैं क्षमा चाहता हूँ और कहता हूँ हमें हमारा जीवन चलाने दीजिए। Dad, please leave us to run our own life. पिताजी हमें क्षमा कीजिए, हम हमारा परिवार घर हमें चलाने दीजिए। And if they argue with you, you can ask them one more question. अगर वे आपसे वाद विवाद करते हैं तो आप उनसे और एक सवाल कर सकते हैं, Mom, did you like it when your mother-in-law interfered in your life? मम्मी आपको ये पसंद था जब आपकी सास आपके जीवन में हस्तक्षेप करती थी? Or Dad, और आपके ससुर जी, Dad, when your father-in-law tried to tell you to do something, did you like it? या पिताजी से आप पूछ सकते हैं, क्या पिताजी आपको पसंद था जब आपके ससुर आपके वैवाहिक जीवन में दखल अंदाजी करते थे? See, Indian parents are very interfering type of parents. हिंदुस्तानी माता पिता इंटरफेयर करने वाले, मध्यस्थ करने वाले माता पिता है। So that's the other thing we can learn from that first passage. और ये हम पहले पैसे से सीख Don't- सकते हैं।